कैसे होगी डिवीजन आप लोग? बॉयज ये क्या आपके पास अमूमन ऊपर वाली वैल्यू किधर आती है? इन होती है नंबरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड करता है, आउटर पार्ट में आता है आपके पास 3x² - 2x। अब देखिए अमूमन जब भी डिवीजन करते हैं तो पहले पार्ट को देखते हैं कि किससे ज़रूरत किया जाए कि वो उसके साथ क्या आ जाए, सेम आ जाए। सेम आके क्या हो, कट हो, तो ऑफिस में रखो। तो इसको अब हम बॉयज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास ये सेम है, असद यार इनको भी साथ लेके चलना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x से। आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, देखें 2x², 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6, x³ समझ आ गई। अब यही वैल्यू इधर आ जाएगी, किससे मल्टीप्लाई किया? 2x से, 6x³। देन बाकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आपके पास? 2 × 2 = -4x। 4x का क्या आएगा बॉयज? स्क्वायर। नेक्स्ट 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -2x। यानी कि हमारे पास डिवीजन का ये रूल है, जो अल्फाबेट के एतबार से पूरा नहीं आता उसको हट के एक तरफ लिख देते हैं। तो इसको क्या कर दिया जाएगा? उसी लाइन में एक तरफ सॉल्यूशन में लिख दिया जाएगा। समझ आ गई? कुछ पुराना याद आ रहा है कि ये वाली डिवीजन की नहीं हुई। अब देखें ये प्लस है ना, किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो बॉयज ये माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस था, किस में चेंज हो गया? और ये साइन किस में बॉयज चेंज हो गया? प्लस में। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल, कट गया। अब ये डाउनवर्ड आपके पास बॉयज क्या आ गया? हमने हमेशा जो है वो तरतीब को डिवीजन में भी क्या लेते हैं? मलहूज़े खातिर रखते हैं। तो x² के बाद किसको आना चाहिए? जो रिवर्सल साइन होता है वो आता है हमेशा, पहले वाला साइन ही साथ आता है, रिवर्सल साइन साथ आता है। और ये आपके पास क्या आ गया? अब बॉयज देखें, फिर अब आपके पास पहला पेयर क्या है? 9x²। तो इसको किससे ज़रब करेंगे ये 9x² मुकम्मल बन जाए? किससे? सिंपल 3 से, क्योंकि x² और x² ऑलरेडी सिमिलर है। तो बॉयज ये आपके पास क्या आ गया? प्लस। यहाँ तक समझ आ गई? अब इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9x² एंड देन 3 × 2 = and then 3 × 1 = so again बेटा इसके साइन चेंज। तो ये आपके पास बॉयज क्या हो गया? कट गया। 2 और 6 कितना आ गया आपके पास? -4 में से +3 लेस किया तो क्या आ गया आपके पास? -7 में से +3 लेस किया, क्या आ गया आपके पास? अब ये आगे डिविजिबल नहीं है, क्वोशिएंट आपके पास ये आ गया 2x + 3। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई साइन डालने की बजाय कौन सा साइन डालेंगे? प्लस का, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं। ये प्लस साइन आ गया। अब जो बेटे डाउनवर्ड वैल्यू वो तो हमारे पास क्या आएगी? वैसे ही आएगी, 3x² - 2x - 1 एंड देन ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ गया? 8x - हो जाता है। देखिए गौर से, अब मैं आपको फर्क बताने लगा। शाबाश पुत्र, ये देखो इधर x जमा x, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अंदर क्या है? ये प्लस। जैसे मैं करता हूँ 1 + 1 तो आंसर क्या आएगा? 2। ऐसे ही मैं करता हूँ x + x तो आंसर क्या आएगा? कितने x जमा हो रहा है ना, तो क्या आएगा? 2x। अब ये फर्क अब आपका क्लियर होने लगा कि यहाँ पे x² क्यों नहीं आया। अब जब मैं करूंगा x × x तो तब मेरे पास क्या आंसर आएगा? x²। तो यहाँ पे हम ज़रब कर रहे थे, नहीं यहाँ पे हम जस्ट क्या कर रहे थे, तो इसीलिए क्या आंसर आया?
जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पावर्स आपस में ऐड अप होती हैं, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं, पावर्स ऐड नहीं होती। ये हमेशा के लिए अलजेब्रा का जो 3x² माइनस 3x प्लस प्लस शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा x, और ये आपके पास क्या आ गया, अब बॉयज इसमें से क्या करोगे आप लोग, कॉमन निकाल लोगे। वो कॉमन हमारे पास क्या होंगे, इसमें से 3x कॉमन निकाला, सो इट विल बी द x माइनस 1। इसमें से +1 कॉमन निकाला तो x माइनस, लो बेटे पेयरिंग में आपके पास क्या आ गया, समझ आ गई यहाँ तक। और ये इंपॉर्टेंट है लिखना, ये यूं ही फालतू में नहीं है, उसको लाजमी लिखते हैं। ये चीज़ आप अपने आप में कवर अप रखिए, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये भी सवाल के मुतालिक बताती है कि सवाल किस तरफ जाए। समझ आ गई बॉयज, सो वी कैन से दैट इट विल बी ओवर इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गई, आगे देखना। पहले पेयर के नीचे क्या अपने पास 3x सो मैं डायरेक्टली लिखने लगा, ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1/3। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, बॉयज ये तक क्लियर है। अब देखते हैं ये क्या था, -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया अंदर, इसका क्या ले लिया एलसीएम 3, और ये 3 1 3 क्या आ गया आपके पास, फिर एलसीएम ले लेते हैं, क्या आया 8 बाहर है ना, 3 1 3 माइनस 8 1 8 माइनस 8 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, 3 4 अब वो इंटायर वैल्यू क्या हो गई 0, ये 0 हो गई। ये आपके पास क्या आ गया, -4/3 a, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बॉयज, -20/3। जब इसको इधर लेकर आएंगे ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके जब डिवाइड होगा, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या करने लगा, रिवर्स करने लगा। ये आपके पास क्या आ गया, -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -20/3। समझ आ गई बॉयज। अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 5 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 is equal to 0, x is equal to +1,
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास क्या हो गया? ठीक है बॉयज, इधर आपके पास क्या बच गया? पीछे वैल्यू 1 नहीं आ रही है, आपके पास क्या आ गया? ये 4 और ये कितना आ गया? 4b। 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, b की वैल्यू क्या हो गई? सब A की वैल्यू b की वैल्यू, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। अब आप लोग जो है ना इस